नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। बार एसोसिएशन भिनाय और अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को महासिंह बाबा मंदिर परिसर में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में जिला न्यायाधीश कौशल सिंह का बार संरक्षक डॉक्टर मनोज आहूजा, एडवोकेट गजानंद सिंह रावत व राहुल आचार्य ने माला व साफा पहनाकर अभिनंदन करते हुए उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बार एसोसिएशन भिनाय के महासचिव शिव कुमार जोशी ने उनकी बेहतरीन कार्यशैली पर प्रकाश डालते हुए उन्हें आदर्श जज बताया। कार्यक्रम में फिल्म प्रोड्यूसर केसी बोकड़िया तथा फिल्म आर्टिस्ट फिरोज खान भी मौजूद रहे, जिन्होंने डर्टी मूवी में रोल प्ले किया था। बोकड़िया की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बार के पदाधिकारियों ने उनका भी अभिनंदन किया। वहीं कार्यक्रम में झारखंड के अधिवक्ता रणजीत गिरी का भी अधिवक्ताओं द्वारा माला व साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। इससे पूर्व बार एसोसिएशन ने मुख्य अतिथि के रूप में राजा साहब वीरेंद्र सिंह राठौड़ का भी माला व साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया तथा बार संरक्षक मनोज आहूजा ने उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा व बार अध्यक्ष त्रिलोक जांगिड़ का भी अभिनंदन किया गया। वहीं इस मौके पर बार एसोसिएशन ने आहूजा की सुपुत्री वृंदा आहूजा को 12वीं कक्षा में 95% अंक लाने के अवसर पर दुपट्टा ओढ़ाकर साफा पहनाकर अभिनंदन कर उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर जिला जज कौशल सिंह ने बालिका वृंदा को आशीर्वाद देते हुए उसके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी तो मंचासीन अतिथियों ने भी आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एडवोकेट रणजीत गिरी ने कहा कि उन्हें राजस्थान में आकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि आहूजा और हम राष्ट्रीय स्तर के संगठन इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स से जुड़े हुए हैं, जो संगठन अधिवक्ता हितों के लिए काम करता है। इस मौके पर एडवोकेट रणजीत गिरी की धर्मपत्नी रिंकू गिरी, शिक्षिका का आहूजा की धर्मपत्नी व्याख्याता चंद्रावती तेजवानी द्वारा अभिनंदन किया गया। कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि आज का दिन बहुत शुभ है, जो बाबा के दरबार में जिला जज और झारखंड के अधिवक्ता का सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने मनोज आहूजा की तारीफ करते हुए कहा कि वो सभी को एक दूसरे से जोड़कर रखते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बालिका वृंदा को भी शुभाशीष दिया। बालिका वृंदा ने बार एसोसिएशन का आभार व्यक्त करते हुए माता पिता व गुरुजनों के आशीर्वाद से 95% अंक लाने की बात कही। वहीं इस मौके पर क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे, जिन्होंने महासिंह बाबा के दर्शन लाभ करते हुए भोजन प्रसादी का भी आनंद लिया। काफ़ी पिक्चरें बनाई, आप लोगों ने देखी होगी और मोटा मोटी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा फिल्में अपन ने बनाई, 60 फिल्में हो गई। और प्यार जुटता नहीं, तेरी मेहरबानियाँ, आजकल जो फूल बने अंगारे, लाल बादशाह, नसीब अपना अपना, बहुत पिक्चर है। बहुत एक सीरियल हमारा एयर पे है, सरदार पटेल द गेम चेंजर, अभी संडे को 11:30 बजे और रात को 10 बजे आता है और बड़ा सीरियल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, मॉनिटरिंग वो कर रहे हैं। और सरदार पटेल आपको मालूम है, उसने पूरे हिंदुस्तान को एक किया था, उसकी जीवनी पे पूरा सीरियल है। अच्छा है सर, बहुत फिल्में भी 3-4 रिलीज है। यहाँ सरपंच साहब सुराना जी मैडम जी हमारी मिलने वाली है, उनकी मदर के डेथ हो गई, इस बहाने आप सबके दर्शन हो गए और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। मेरे लायक कोई भी काम हो, बहुत छोटा आदमी हो, बट हाजिर हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और हमारे मित्र, पारिवारिक मित्र मनोज आहूजा जी, हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इस पावन धरती पर आज हम लोग का स्वागत आप लोग ने किया और साथ ही साथ कौशल जी भी आगे, हमारे जिला जज साहब, इससे बड़ी और क्या बातें हो सकती हैं। और ये देखकर मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि ये बंदरवाड़ यहाँ जो भिनाय के हमारे अधिवक्ता लोग हैं, अब तो यहाँ जिला कोर्ट में बनने जा रही है। अब बड़ा जो छोटा पेट था बड़ा होने वाला है और इसमें हमारे अध्यक्ष महोदय और यहाँ के अधिवक्ताओं का बहुत बड़ा योगदान आने वाला है समय में। हम लोग को भी शुभेच्छा रहेगी कि हमारे यहाँ जो जिला जज आएंगे भिनाय में,
और यहाँ जो कोर्ट चलेगा हमारे वकील समाज के विकास में और साथ ही साथ यहाँ के जब तक विकास होगा दूर जाना नहीं पड़ेगा, यही सबको न्याय मिलेगा। ऐसे भी न्याय सबके लिए सुलभ है। अभी नारा हमारा है घर घर न्याय, न्याय के लिए अब घर घर जा रहे हैं लोग। अभी तो पंचायतों में होने शुरू हो गई है न्याय। तो बहुत अच्छा लगा मनोज जी का ये आज बहुत शॉर्ट टर्म में ये प्रोग्राम था और संयोग से जज साहब भी जा रहे थे इधर से, उनसे भी मुलाकात हो गई हम लोग की। तो हम लोग आपके आभारी हैं और कभी भी हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम आपके लिए हरदम तैयार रहेंगे और कभी भी कहीं भी हमारी आवश्यकता पर जरूर मुझे बुलाएंगे। इसी आशा के साथ मैं सबों का आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। विनायक के सानिध्य में हमारे कोर्ट खोलने का आदेश हुआ है, जो शीघ्र ही हमारे भिनाई में एक मुंसिफ न्यायालय के रूप में चलेगी। निश्चित तौर पे आप और आपकी टीम और विशेष तौर पे बार एसोसिएशन के सचिव शिव कुमार जी जोशी, निश्चित तौर पे आपके नेतृत्व में जो काम हो रहा है, आपके नेतृत्व में हम सभी छोटे भाई काम कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है। और आपका ये नेतृत्व में ऐसे आगे भी मिलता रहे। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जो आप पधारे, जो आपने एक इतना अच्छा भव्य कार्यक्रम आपने आयोजित करने में जो हमारी मदद करी, आप सभी का आभार। और कार्यक्रम में विशेष रूप से क्योंकि छोटा सा कार्यक्रम एक बाबा के दरबार में संडे को हम लोग कर ही लेते हैं अक्सर, तो ऐसा ही कार्यक्रम है। ये कोई न तो कोई राजनीतिक मंच है, न ये कोई किसी नेता के लिए कार्यक्रम किया गया। ये जो परिवार के लोग हैं, परिवार के लोगों के द्वारा कार्यक्रम किया गया है। हमारे भाई रणजीत गिरी जी झारखंड से आए हुए थे, तो हमारे भारत एसोसिएशन विनायक के इन्होंने सेक्रेटरी साहब ने कहा कि हमारे साथी आए हैं, झारखंड से आए हैं, तो हम इनका स्वागत करना चाहते हैं। कल ही शाम को इनकी बात हुई, तो मैंने कहा भाई आप बोलो जहाँ कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा संडे भी है, कल बाबा के सबके दर्शन भी हो जाएंगे और एक प्रसादी का कार्यक्रम कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम माननीय शिव कुमार जी जोशी जी की प्रेरणा से एक अचानक से हुआ है। उस कार्यक्रम में आप पधारे, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और हमारी बेटी तो निश्चित तौर पे हमारा गौरव है, हमारा सम्मान है। तो ऐसे मौके पर भाई साहब ने कहा जोशी जी ने कि भाई हमारी बिटिया का भी हम सम्मान करना चाह रहे हैं बार एसोसिएशन की तरफ से। तो फिर मैंने कहा अब मैं इसमें क्या बोलूँ, तो फिर आपने हमारी बिटिया को भी यहाँ बुलाया। तो निश्चित तौर पर हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है कि हमारी बेटी का स्वागत हमारे सामने हो रहा है और हमारे साथियों के द्वारा हो रहा है और साथ में हमारे जज साहब और आगे। तो इससे बढ़िया हमारे लिए क्या खुशी की बात होगी कि उनका आशीर्वाद भी मंच के माध्यम से उनको मिल गया। क्योंकि मेरी बिटिया की भी इच्छा न्यायाधीश बनने की है, उसकी भी एक जो मन में है कि भाई मुझे कुछ करना है जीवन में, तो वो यही है कि भाई मैं जुडिशियल सर्विस में जाऊँ। तो आज इस बाबा के दरबार में और आपका साथ में जज साहब का आशीर्वाद मिल गया। और वो जज साहब जिनको हम सब हमारे बार एसोसिएशन और इवन न्यायिक परिवार भी आइडियल जज मानता है, ऐसे जज साहब को हमें आशीर्वाद मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप सभी का आशीर्वाद हमें मिलता रहे और एक अच्छा सा बाबा का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बनता रहे। घर में सुख शांति समृद्धि आप सभी की बनी रहे और आप सभी उत्तरोत्तर प्रगति करें। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। मासिंह बाबा की जय हो। What addressing everyone here. It's an honor to have your blessing throughout this journey, and I hope it's not me, but it's your hope in me that has made me achieve this all. I would like to thank my mom and dad. My dad's skill in making and nurturing relationships is truly admirable. It's incredible how he is able to connect with people all across the way. And my mother, being a teacher, has such a special talent of making connections with her students and colleagues. And it's her dedication towards the profession that inspires me a lot. Thank you so much, mom and dad. They are definitely a remarkable personality in my life. Thank you so much, everybody who have come here and wished me best. And thank you so much for your wishes. And I hope to do well because of your wishes and all. Thank you so much. नौकरी मिलेगी। कल मेरे पास फोन आया भाई मनोज का, कैसा कल एक कार्यक्रम रख रहे हैं। रात को फोन आया, मैंने कहा वेलकम। गर्मी बहुत है भाई, क्या करेंगे, गर्मी में करेंगे। तो मैंने कहा गढ़ में आ जाओ, तो गढ़ में सबको गढ़ दिखा भी देंगे और गढ़ में ये कार्यक्रम कर लेंगे। तो मैं आपको सुबह जैसा हमारा सबका तय होगा वैसे शुरू हुआ। सुबह वापस 11 बजे डॉट इन का फ़ोन आ गया कि नहीं, हमने मासिंह बाबा का। तो मासिंह बाबा का आज दिन भी है, रविवार को मासिंह बाबा के यहाँ पे भक्तों की लगती है। तो आज का दिन ये आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, वृंदा जो अभी आपके सामने खड़ी है, जो अपने आप को प्रेजेंट कर रही है, एंड शी इज गेटिंग 90 अबाउट इन एवरी क्लास, नॉट ओनली इन 12। इससे पहले भी आपके रिजल्ट इसी प्रकार रहे, तो 96 लाना और उसको कंटिन्यू करना, आगे जाने के लिए बहुत से आयाम हमें
यू हैव गॉट मैनी कैरियर्स इन फ्रंट ऑफ यू। आप जहाँ जाएंगे, जिस लाइन में जाएंगे, योर पेरेंट्स, योर एजुकेशन, योर पेरेंट्स, दे आर ऑलवेज देयर। यू हैव टू चूज योर। आप, मेरे को मनोज ने ऐसा कहा नहीं कि मैं जज बनाना चाहते हैं, मैं नहीं चाहता, मैं तो राष्ट्रपति बनाना चाहता हूँ। बोलो आप। The aim should be there. Aim should be on the top. मैं 5 विद्यार्थियों से पूछूं, तुम्हारे पास, तुम क्या चाहते हो अपनी जिंदगी में? एक ने खड़ा होकर, साहब मैं सरकारी नौकरी में चाहता हूँ। भाई बहनी सरकारी नौकरी में चपड़ासी बन जाऊँ, तो उसका चपड़ासी का ही अगर ध्येय होगा तो वो कहाँ जाएगा? तो एम ऐसा होना चाहिए जिसे कोई पार, मैं प्रभु को पाऊँ, उससे बड़ा एम क्या होगा? मैं बीच में रह जाऊँ, कहीं बीच में भटकू, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम में रह जाऊं, तो मेरा जन्म इसलिए हुआ कि मैं टॉप पे जाऊं। तो आपका ध्येय जो होना चाहिए बेटा, वो बिल्कुल शीर्ष पे होना चाहिए। जिस भी विद्या में जाओ, जिस भी संकल्प में जाओ, जिस फैकल्टी में जाओ, वहां पे एक्सेल करो। आई वांट 100, नो 96, नो कॉम्प्रोमाइज। मेरे फादर वॉज ए लॉयर। ही पास्ड आउट हिज LLB in 1939 with the British rule. He was selected ICS, and then my grandfather used to take his report card. तो मेरे को मेरे फादर ही बताते थे कि एक बार BA में टॉप किया उन्होंने यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज से, LLB में टॉप किया उन्होंने, जस्टिस भगवती वॉज सेकंड, एंड वन ऑफ जस्टिस साउथ इंडियन है, वो नंबर 3 थे। तो मेरे फादर के 8th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स में 100 में से 99 आए, बाकी 100 आउट ऑफ 100। ही वॉज वेरी हैप्पी। तो मेरे ग्रैंडफादर वॉज ओनली तीसरी क्लास, 3rd क्लास। तो दीवान जो था वो बता रहे थे उनको मार्क्स, इसमें इतने आए, इसमें इतने आए। ही वॉज वेरी हैप्पी। आज मुझे कुछ शाबाशी मिलेगी। जैसे ही बोला कि मैथ्स में 100 आउट ऑफ 99, मेरे ग्रैंडफादर ने कहा टेक आउट योर हैंड, और बेंच पड़ी थी, उठा के 2 ही लगे। 1 नंबर खुल खाइयो, 1 नंबर क्यों कमाया? उसके बाद मेरे पास रिपोर्ट कार्ड पड़ी अभी भी, आप कोई भी देख सकते हैं। थ्रू आउट LLB ही स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100। दैट इज द स्पिरिट आई वांट, दैट स्पिरिट वी नीड। हम कॉम्प्रोमाइज न करें। आज आप CBSE से इसका 12th का रिजल्ट देखते हैं तो गौरवान्वित होता है राजस्थान। 90 ऊपर 30%, 37%। कस्बे के जाने माने विद्वान पंडित उपेंद्र शर्मा के पिताजी भंवर लाल शर्मा सेवानिवृत्त राजस्व निरीक्षक का शुक्रवार 17 मई को निधन हो जाने पर उनके पैतृक निवास से अंतिम यात्रा निकालकर शमशान घाट पहुंची। स्वर्गीय भंवरलाल की बेकुंठी के साथ घर परिवार और समाज के लोगों के अलावा कस्बे के हजारों लोग मौजूद रहे, जिन्होंने अंतिम यात्रा में शामिल होकर मोक्ष धाम पहुंचकर उनके शरीर को पंच तत्व में विलीन करने में अपना सहयोग प्रदान किया। रविवार को निज निवास बांदनवाड़ा में श्रद्धांजलि सभा तथा पगड़ी दस्तूर की रस्म अदा की गई, जिसमें शर्मा के परिवार सहित मित्रों व शुभचिंतकों की उपस्थिति दिखाई दी। पगड़ी रस्म में स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा के भाई महासिंह शर्मा, ज्येष्ठ पुत्र उपेंद्र व पुत्र विमल सहित परिवार के सदस्यों व क्षेत्र के नागरिक बंधुओं ने स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों व शुभचिंतकों ने एक एक कर पुष्प चढ़ाकर इस महान आत्मा को भावभीनी विदाई दी। स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा की व्यवहार कुशलता, धर्म के प्रति समर्पण भाव व समाज सेवा में अग्रणी भूमिका की वजह से तथा उनके पुत्रों के प्रति प्रेम भाव व समर्पण की वजह से सैकड़ों लोगों ने निज निवास पहुंचकर पुष्पांजलि व श्रद्धांजलि दी। स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा का धर्म के प्रति समर्पण भाव व मानव मात्र की सेवा की भावना को रखते हुए अपनी संतान को संस्कारित शिक्षा दिलवाकर समाज में महत्वपूर्ण ओहदे पर पहुंचाया, वरन अपने व्यवहार, कार्यकुशलता व धर्मपरायणता की वजह से परिवार, समाज सहित क्षेत्र में उनका विशिष्ट स्थान रहा है। स्वर्गीय भंवरलाल जी अपने पीछे पूरा भरा परिवार छोड़कर गए हैं। उनके पुत्रों ने अपने अपने क्षेत्र में अपना नाम श्रेष्ठ किया है। ज्येष्ठ पुत्र उपेंद्र कुमार क्षेत्र के जाने माने विद्वान पंडित है। उससे छोटे पुत्र विमल हैं।
श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित ग्रामीणों ने बताया कि स्वर्गीय भंवरलाल जी राजस्व विभाग में राजस्व निरीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में पूरी ईमानदारी व मेहनत से काम करते हुए नाम रोशन किया है। इसके साथ उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने परिवार की उन्नति में लगाया, बच्चों को संस्कारित शिक्षा दिलवाई, पूजा पाठ व धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि जैसा उनका व्यवहार था वैसा ही व्यवहार उनकी संतानों का है। इनके पुत्र भी अपने स्वर्गीय पिता की तरह पूरा मान सम्मान देते हुए उनकी यथासंभव मदद करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा लंबे समय से बीमार होकर बेड रेस्ट पर थे, जिनकी बेटे उपेंद्र व विमल सहित पोते सिद्धार्थ ने खूब सेवा कर एक मिसाल बनाई है, जिसको देखते हुए ग्रामीणों ने उन्हें पुत्र श्रवण कुमार जैसी सेवा करना बताया तथा उसकी मिसाल पेश की है। श्रद्धांजलि सभा में आज समाज बंधुओं के साथ साथ कस्बे सहित क्षेत्र के हर वर्ग से जुड़े हुए लोग मौजूद रहे, जो इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि जैसा व्यवहार स्वर्गीय भंवरलाल जी का था वैसा ही व्यवहार उनके पुत्रों सहित अन्य उत्तराधिकारियों का है, जो सही मायने में एक अच्छे इंसान के जीवन भर की कमाई हुई पूंजी है। निकटवर्ती ग्राम देवमाली की लड़कियों के सुकन्या खाते में 14 साल तक राशि जमा कराएंगे अक्षय कुमार। जानकारी देते हुए पूर्व सरपंच माधुराम गुर्जर, सुखराज व राजू गुर्जर ने बताया कि गांव में जोली LLB 3 की शूटिंग करने आए अक्षय कुमार ने देवमाली ग्राम की सभी लड़कियों का सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाने एवं अपनी जेब से इन लड़कियों के खाते में पूरे 14 साल खुद रकम जमा करवाने की घोषणा की है। अक्षय कुमार ने देवमाली के ग्रामीणों द्वारा किए गए स्वागत सत्कार को लेकर कहा कि ग्राम में शिक्षा विशेषकर बालिका शिक्षा की कमी है। उन्होंने बालिकाओं को शिक्षित करने की अपील की है। रविवार को श्री प्राज्ञ बल्लभ भवन में सरपंच व PCC सेक्रेटरी डॉक्टर अर्चना सुराना की माताजी छोटी देवी के देवलोक गमन हो जाने पर उठावना रस्म की गई, जिसमें शोकाकुल नेमी चंद सुराना, बालचंद सुराना, हस्तिमल सुराना, राजेंद्र सुराना, रिखब सुराना, चंद्र प्रकाश सुराना, कमलेश सुराना, राजू सुराना, संजय सुराना को ढाढ़स बंधाया और शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी। इस दौरान उत्तम चंद मेहता द्वारा दिवंगत आत्मा की शांति के लिए नमोकार मंत्र का जाप कराया। उतावने में फिल्म जगत के डायरेक्टर KC बोकाडिया, प्रधान संपतराज लोढ़ा, बल्लभ गुर्जर, अनिल जोशी, तारा प्रकाश जोशी, रमेश चंद बैरवा, पुखराज डाबरिया, पन्ना लाल चतर, उत्तम चंद मेहता, बुधराज सुराना, राजेश कावड़िया, सुरेश कावड़िया, अभयराज सुराना, राजेश पीपाड़ा, संतोष सुराना, रूपचंद लोढ़ा, नेमीचंद लोढ़ा, शिवराज लोढ़ा, धर्मीचंद सुराना, अर्पित पीपाड़ा सहित कई लोग मौजूद थे। श्री मरुधर केसरी पावन धाम जैतारण में आयोजित विराट जीव दया महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष राष्ट्रवादी सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमान मनिंदर जीत सिंह जी बिट्ठा ने महाश्रमणी राजस्थान सिंघनी गुरुमाता महासती श्री पुष्पवती जी महाराज साहब, अध्यात्म योगिनी मरुधरा शिरोमणि उप्रवर्तिनी सदगुरुवर्या महासती डॉक्टर श्री राजमती जी महाराज साहब, प्रखर वक्ता डॉक्टर साध्वी श्री राजरश्मि जी महाराज साहब आदि ठाणा 7 का शुभाशीर्वाद प्राप्त किया। गुरुमाता श्री पुष्पवती जी महाराज साहब ने आशीर्वाद प्रदान करते हुए फरमाया कि देश के लिए जो अपना जीवन समर्पित कर देता है वो व्यक्ति मरकर भी अमर रहता है। आपने देश के प्रति अपने कर्तव्य को जिस ढंग से आज तक पूर्ण किया है वही शुभ भाव और शुभ कर्तव्य सदैव निभाते रहे। उप्रवर्तिनी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री राजमती जी महाराज साहब ने फरमाया कि गाय का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान है। आज की पीढ़ी गाय चराने में शर्म और कुत्ता घुमाने में गर्व करने लगी है। उन्हें जिंदा शहीद मनिंदरजीत सिंह बिट्टा से प्रेरणा लेकर अपने देश की संस्कृति को संवर्धित करने का प्रयास करना चाहिए। आतंकवाद, माओवाद जैसे संगठनों से देश को सुरक्षित करने हेतु देशभक्ति का जज्बा दिल में पैदा करना चाहिए।